कृतं तुयमयातना भवति ते पयःपानतः कोऽपि भगिनी सुताङ्कः हन्ति दुष्टानपि यो भवति सेवनात् हरिर्यथा गोपिका ममासु तव सन्निधौ भगवत्त्वमेतावता दुर्लभतमारतिर्वारिपौ मुकुन्द प्रिये अस्तु तव लालनासु जनि परं सङ्गमात् हरैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पोष्ठे स्थितैः स्तुतिं तव करोति कः सपत्नी प्रिये हरेरनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः एवं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम सर्वश्रमदलाहुरि सकलगात्रजय सङ्गमः तकमिदं मुदा सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै कुन्दे रतिर्या सकलसिद्धयो मुरारिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीयमुनाष्टकं सम्पूर्णम् श्यामसुन्दर श्री यमुने महारानी। अर्पित करने के साथ आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं सन्मुख आकर आज वैदिक मंगलाचरण के लिए हम आहूत करते हैं राघव चतुर्वेदी और किंशुक चतुर्वेदी दोनों प्रस्तुत करेंगे। ऋक्पत्रः श्यामपुष्पो यजुरधिकफलोत्थर्वगन्धं दधानः यज्ञच्छाय समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमान प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवृत्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेद्यारम्भं करिष्यामि सर्वसिद्ध्यै नमोऽस्तुते। हरिः ओम्। अतो देवा ओवन्तु नो यतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामोभिः इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दोधे पदं समूढमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णो
यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य योजसखा तदवेष्णोः पौरमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि वचक्षुरातोतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवां ससमेन्दते विष्णोर्यत्पौरमं पदम्। इसके अनंतर पौराणिक मंगलाचरण के लिए इस सभा के सबसे छोटे बालक चिरंजीव आयुष्मान कृष्ण पौराणिक मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। अयि सुरभारती समुपासकाः पूजनीयाः कुर्वः भवतां श्रीचरणेषु मम कोटिशः नमस्काराः विलसन्तु। अहम् आयुष्मान चतुर्वेदः गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ मथुरा वृंदावनस्य लघुतमः छात्रः अस्मि। श्रीमतां समक्षं किञ्चिन् निवेदनार्थं समुद्यतोऽस्मि। अद्य वैशाखकृष्ण एकादश्यां जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणानां प्रादुर्भावदिवसः अस्ति। भवतां सर्वेषां भारतवर्षीय सज्जनानां कृते कोटिशः बधाईवादाः। अहं मङ्गलाचरणं करोमि। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्सु मङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रियपतिर्यज्ञपतिप्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दकविष्णुसात्वतां वसीदतां मे भगवान् सतां पति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अत्यंत सुंदर सरस वैदिक और पौराणिक मंगलाचरण के अनंतर जगतगुरु भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य महोत्सव में पुष्टि संप्रदाय की पद्धति के अनुसार गान के द्वारा उनके गुणगान का हम सभी आनंद लेंगे। हमारे आदरणीय कीर्तनिया जी श्री गोविंद जी और हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार जी इस बधाई वादन के द्वारा आचार्य चरण की अभ्यर्चना करेंगे। सादर। वेद पुराण अलौकिक मार्ग आरग के होते अनहोते जो पैतृ बल्लभ प्रगटन वो जो पैतृ बल्लभ तीरद सकल माया संयोद
कपूर सुख बिलुलित जन्म अकारत घोष जो पैतृ वल्लभ प्रगटन घोष जो पैतृ वल्लभ प्रगटन घोष अपने सुख अपनी महिमा गुरुजन को कहो जैसे दीन मनोरथ हो जान रह जाते सब नो जो पैतृ वल्लभ प्रगटन हो जो पैतृ वल्लभ अबद भजन करुण मनोरथ जन हो गिरधर पुष्टि महारथ दैन प्रगट पुष्टि महारथ दैन प्रगट महारथ दैन प्रगटे पुष्टि महारथ दैन प्रगटे श्री वल्लभ हरि भाव अतिमुख रूपा समर्पित लेन प्रगटे पुष्टि महारथ दैन प्रगटे पुष्टि नित्य संबंध करा विरह अलौकिक प्रागट्य रहत हृदय में लोक वेदन को जैन पुष्टि महारथ दैन रहिए ध्यान सदा इनके पद पातक को लगन रस कये निर्धार निगम गति साधान और हैन प्रगटे पुष्टि महारथ दैन प्रगटे पुष्टि रहिए ध्यान सदा इनके
वसुधा रहती सोनी दिन प्रति नई नई छबिलागत जो कंचन नग शगुन दास या घर को यस गावत जाको मोनी नादरती होती जोनी नादरती लीला होती जोनी नादरती परमानंद स्वरूप कृपानिधि श्री वल्लभ सुखदाई प्रगट मारगरीत कर सिंगार गिरधरन लाल को जब कर बैठूंगा सनमुख ढाड़े निरख निरख मुस्काई प्रगट मारगरी विविध भात सामे गृहरि को कर्मन भार सुगंध सहित मुख वीरी पान हवाई प्रगट नारगरीत गाई कर आरती अनोतर बन बैठे भोजन कर विश्राम छिनक मंडली बुलाई प्रगट मारगरीत करत कृपान दैवी जीवन पर श्रीमुख वचन जुगल गीत की गीत पूर्ण युगल गीत की रत बर का
बरखाई प्रगट बर मार्ग गिरदाद शिवारीत ग्रीत ब्रज जानकी जनहित जग गगना दास शरण हरि बागधीत की चरण रेणु निज पाई प्रगट वह मार्ग ब्रज भक्ति का अद्भुत आदर्श श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने संप्रदर्शित किया और समस्त भक्तों को आनंदित किया। जैसा कि हम सभी को विदित है, यह उत्सव हम श्री गोस्वामी इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ परिवार के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं। और इस संस्कृत पाठशाला के हमारे आदरणीय गुरुजी, उन्हें हम निवेदन करें कि वे इस उत्सव के विषय में कुछ प्रास्ताविक प्रस्तुत करें। आदरणीय गुरुजी। क्वचित पांडित्यम चेन् न निगम गति सापि यदि न क्रिया सा सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचयः यदि स्यात् सोऽपि श्री व्रजपतिरतिर्नेति निखिलैर्गुणैरन्यः को वा विलसति विना श्रीवल्लभवरम्। श्रीभागवत प्रतिपदमणिवर भावांशुभूषिता मूर्ति श्रीवल्लभा विधानस्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम्। 2 मिनट भगवान नाम का उच्चारण करें। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री
बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री गोवर्धन नाथ की जय, जमुना मैया की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु की जय। सज्जनों, करुणा निधान भगवान जब जीव पर अनुग्रह करते हैं तब वे ही भगवान आचार्य के रूप में अवतरित होकर इस भूतल पर जीव को शरणागति प्रदान कर उसे कृतार्थ करते हैं। भगवान श्री वल्लभाचार्य चरणों के प्राकट्य महोत्सव के विषय में मैं कुछ प्रास्ताविक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व, लगभग 800-850 वर्ष पूर्व दक्षिण में काकुंभकर नगर में, जिसे आज कांकरवाड़ कहा जाता है, वहाँ एक बड़े पवित्र तैलंग कुलोद्भव परम वैदिक विद्वान वीतरागी शास्त्रानुरागी भगवद भक्त श्री यज्ञ नारायण भट्ट नाम के महानुभाव विप्र देवता निवास करते थे। एक बार उनके मन में मनोरथ हुआ और उन्होंने सोम यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का निर्णय किया। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने सोम यज्ञ का वह पवित्र अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर भगवान के विरह में और भगवान के प्रेम में उनका हृदय भर गया और वे भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि हे यज्ञ नारायण भट्ट जी, मैं आपके श्रद्धा भाव से, आपके प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा समर्पित यज्ञाहुतियाँ साक्षात परमेश्वर मैंने स्वीकार की हैं और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप कोई वरदान मांगो, जो आपकी इच्छा हो आप वरदान मांगो। तो प्रेम सभर श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी ने कहा कि भगवान, मैं क्या वरदान मांगू? यह मेरा बड़ा सौभाग्य है
कि मुझे आपके अमृत वचन श्रवण करने को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु यह मेरा दुर्भाग्य भी है कि मुझे आपके वचनामृत तो श्रवण करने को मिले, लेकिन आपके सौंदर्य का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अनुग्रह करके मुझे दर्शन प्रदान करें प्रभु। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी के सामने प्रकट हुए। श्री यज्ञ नारायण जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत किया। प्रेम से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कृतकृत्य हुए, भगवान की स्तुति की और पुनः भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़कर और क्या मांगू। तो हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि आप हमारे कुल में प्रकट हों, अवतरित हों। तो श्री भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम्हारी वंश परंपरा में जिस दिन 100 सोम यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन मैं साक्षात तुम्हारे वंश में अवतार ग्रहण करूंगा। तब श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी ने कहा कि भगवान, अब मैं आपके दर्शन के बिना, आपकी सेवा के बिना कैसे रहूंगा। तब उस यज्ञ कुंड में से भगवान का स्वरूप श्री मदन मोहन लाल जी का प्रकट हुआ। कहा कि जब तक मेरा अवतार न हो और बाद में भी इसी मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप की तुम सेवा करो। सेवा के लिए स्वरूप प्रदान करके भगवान अंतर्धान हो गए। यज्ञ नारायण भट्ट जी की परंपरा में जितने भी महानुभाव विद्वान हुए, उन सब ने सोम यज्ञों की अनवरत परंपरा आरंभ की। भगवत कृपा से उनकी 5वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 100वां सोम यज्ञ पूर्ण किया। श्री लक्ष्मण भट्ट जी की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम श्री इलम्मा गारू जी था और एक का नाम श्री यलम्मा गारू जी था। 100 सोम यज्ञ पूर्ण करने के बाद श्री लक्ष्मण भट्ट जी काशी आ गए ब्राह्मण भोजन के लिए। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का उन्होंने संकल्प किया। काशी में वो विराजे, ब्राह्मण भोजन कराया। उनकी धर्मपत्नी लम्मा गारू जी गर्भवती थी। उसी समय एक समाचार मिला कि मुगलों की सेना काशी पर आक्रमण करने के लिए आ रही है। तो लोग घबरा गए। काशी नरेश भी कुछ भयभीत हो गए और काशी में ये शोर हो गया कि मुगलों का आक्रमण होगा और नागा साधु वो मुगलों का सामना करेंगे, वो युद्ध करेंगे सेना से। ये निर्णय हुआ। अब वो मुगलों की सेना से नागा साधु कितना युद्ध कर पाएंगे। तो भगदड़ मच गई काशी नगर में, लोग भागने लगे। श्री लक्ष्मण भट्ट जी भी अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर और अपने देश की ओर चल पड़े। मन में बड़ा खेद था। चलते चलते गर्भवती पत्नी लम्मा गारू कुछ पीछे रह गई। लक्ष्मण भट्ट जी 2-4 कोस आगे निकल गए। सायंकाल का समय था। चंपारण्य के वन में प्रवेश किया तो इलम्मा गारू जी को प्रसव वेदना हुई और वहीं पर एक नदी के तट पर वेदना अत्यंत बढ़ी
और उन्हें ये लगा कि गर्भस्थ शिशु का स्राव हो गया, गर्भस्थ शिशु स्रवित हो गया। एक शिशु उत्पन्न हुआ जिसमें कोई चेतना नहीं थी। उन्हें लगा कि यह बालक तो मृत है, इसमें तो कोई चेतना ही नहीं है। तो उस बालक को मृत जानकर उनके अंतर में बड़ी पीड़ा हुई। सूर्यास्त हो रहा था, किसी प्रकार उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और साड़ी के टुकड़े में उस बालक को लपेट लिया और उस बालक को लपेटकर वहाँ निकट में ही एक शमी वृक्ष था, उस शमी वृक्ष के कोटर में उस बालक को स्थापित कर दिया और स्वयं किसी तरह शरीर को चलाकर वो नदी के तट पर गईं, वहाँ स्नान किया, शरीर की शुद्धि की और शरीर को शुद्ध करके वे अपने पति की ओर बड़ी मंद गति से चलीं। 2-4 कोस पर जाकर पति प्रतीक्षा ही कर रहे थे, वहाँ वे पहुँची तो उनकी दशा देखकर पति ने पूछा क्या हुआ। तो बड़े दुखी मन से आँखों में आंसू भर के उन्होंने सारी कथा सुनाई कि मुझे लगा कि बालक मृत उत्पन्न हुआ और उसमें कोई चेतना नहीं थी, तो मैं एक शमी वृक्ष के नीचे उसे स्थापित करके किसी तरह यहाँ आ गई। रात हो चुकी थी, रात का एक प्रहर बीत चुका था। निकट में ही चतुर्भद्रपुर था, चौड़ा नगर, वहाँ के राजा का मंत्री लक्ष्मण भट्ट जी का शिष्य था। तो वो वहाँ पहुँचे, रात्रि विश्राम किया पति पत्नी ने, और रात्रि में ही दोनों पति पत्नी को भगवान ने एक जैसा स्वप्न दिया और भगवान ने कहा कि मेरा जन्म हो चुका है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे लीलाएं प्राकृत नहीं होती। जब मेरा अवतार होता है तो मेरा जब अवतार होता है तो ब्रह्मा महादेव आदि बड़े बड़े देवता मेरे अवतार में मेरे दर्शन करने आते हैं, मुझे प्रणाम करने आते हैं। नगर में यह संभव नहीं था, नगर में देवताओं का आना प्रत्यक्ष नहीं था, इसलिए मैं वन में प्रकट हुआ हूँ। यह सब मेरी लीला थी, काशी में कोई आक्रमण नहीं हुआ। यह सब तो मुझे वन में प्रकट होना था ताकि मैं सभी देवताओं को दर्शन दे सकूं और मेरे दिव्य जन्म महोत्सव यहाँ वन में एकांत में मनाया जा सके। तो एक पीतांबर भगवान ने दिया कि बालक को ओढ़ा देना, 2 कंठी दी कि कंठी उनके कंठ में पधरा देना, चर्वित तांबूल दिया कि ये बालक के मुख में देना, और बताया कि वो बालक के रूप में मैं ही प्रकट हूं। दोनों की आंखें खुल गईं पति पत्नी की, और ब्रह्म मुहूर्त में ही वो उस बालक को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह घटना कहाँ घटी। तो उन्होंने कहा रात हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था, मैंने बालक को कहाँ रखा ये मुझे पूरा ध्यान नहीं है इस समय, मैं उस जगह को पूरा पहचान नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते गए तो देखा कि जिस वृक्ष के कोटर में बालक को पधराया था उसके चारों ओर 40 हाथ का अग्निकुंड उत्पन्न हो चुका है। बाल रूप आचार्य की रक्षा करने के लिए अग्नि उत्पन्न हो चुका था, और उस अग्निकुंड में बालक श्री वल्लभ विराजमान थे। तब श्री लम्मा गारू जी ने कहा कि मेरा बालक यही है। उनके स्तनों में दूध आ गया कि यही मेरा बालक है। अग्नि में देखकर वो घबरा गई। तो श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा कि यदि ये तुम्हारा बालक है
तो तुम बिना किसी भय के इस अग्निकुंड में प्रवेश कर जाओ। यदि ये तुम्हारा बालक है तो तुम्हारे जाते ही ये अग्नि शांत हो जाएगा। और वो उस अग्निकुंड में पधारी, उनके जाते ही अग्नि शांत हो गया। बालक को गोद में लिया, बड़ा आनंद हुआ। और चतुर्भद्रपुर में प्रसव का काल थोड़ा सा व्यतीत करके पुनः काशी आए। वहाँ श्री वल्लभाचार्य चरणों के संस्कार हुए, कुछ विद्याध्ययन आदि सब वहीं पूर्ण हुआ। और यही आचार्य श्री वल्लभ जिनके अनेक चमत्कार हैं, अनेक चमत्कार हैं। 3 उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमाएं की, अनेक दैवी जीवों को उन्होंने अंगीकार किया और पुष्टि भक्ति मार्ग से उन्होंने भक्ति मार्ग का स्थापन किया। हम उन्हीं आचार्य चरणों की जयंती मना रहे हैं। गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ, पुष्टि मार्ग की परम विदुषी आचार्य कुलोद्भवा पूजनीय श्री इंदिरा बेटी जी का यह मनोरथ था। वो ये चाहती थी कि श्री वृंदावन में, श्री मथुरा में, व्रजमंडल में श्री भागवत विद्यापीठ की स्थापना हो। उनके शिष्यों ने, उनकी सेविकाओं ने, अन्य भी शिष्यों ने, उनके ट्रस्ट ने उनके संकल्प के अनुसार उनके नाम से गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ की स्थापना की। एक शाखा वृंदावन में, एक श्रीमदपुरी में प्रतिष्ठित की, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद आचार्य चरणों का यह महोत्सव मना रहे हैं। तो श्री वल्लभाचार्य चरण जो भगवान के ही अवतार हैं, आज उनकी जयंती में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो मैंने एक सामान्य परिचय श्रीमद आचार्य चरणों का प्रदान किया है। और अब मैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहता हूँ कि वो अन्य विद्यार्थियों और विद्वानों की प्रवचन की परंपरा आरंभ करें और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। और उनके सिद्धांत का थोड़ा दिग्दर्शन प्राप्त किया। श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ परिवार की ओर से यहाँ अनुग्रह करके पधारे हुए सभी विद्वत महानुभावों का हम सादर अभिवादन करते हैं। और आज के वक्तव्य की श्रृंखला में हमारी विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा इसका समारंभ होगा। सर्वप्रथम हम श्री जितेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे अपने विचार रखें। 5 मिनट की समय सीमा है और उसके बाद अन्य विद्यार्थी भी अपने विचार रखेंगे। जितेंद्र शर्मा जी। चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतपरिसरितप्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यनधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमलशैलनिःसृष्टवज्रं ध्यायेश्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम मैं अपने सद्गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में कोटिशः भावपूर्ण प्रणति निवेदित करता हूँ। यद्यपि मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ बहुत ही विद्वान व्यक्ति विराजमान हैं, लेकिन गुरुजी की अत्यंत कृपा होने के कारण ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु की कृपा हो, उनका वरद हस्त हमारे मस्तक पर विराजमान हो, तो हम
वैकुंठ को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज श्री वल्लभाचार्य चरणों का प्राकट्य दिवस है, महामहोत्सव है। उसी के ऊपर कुछ शब्द कहना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में घोषणा कर रहे हैं कि आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत करहिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मैं ही साक्षात गुरु के आचार्य के रूप में विद्यमान हूँ, केवल देखने की दृष्टि और भावना चाहिए। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी ने ज़्यादा ना कहते हुए, समय सीमा है, विवेक धैर्य आश्रय जो ग्रंथ है हमारे महाप्रभु जी के द्वारा लिखा हुआ, उसका प्रथम श्लोक, तीसरा और चौथा चरण है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। भगवान हरि जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, यही हमारा विवेक है, यही हमारा एक समझ का तरीका होना चाहिए, यही उन्होंने हमें बताया है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में घोषणा कर रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव। कि मेरे सिवा इस संसार में किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। मैं ही, जैसे सूत के धागे में सूत की मणियां पिरोई हुई हैं, उसी प्रकार से मैं ही हर जगह ओतप्रोत हूं। हम अपने गुरु को ही भगवान के रूप में देखें, उन्हीं के चरणों में बैठ के उन्हीं को प्रणाम करें, यही हमारे जीवन की कृतज्ञता होगी। वो जो हमें सिखाएं, जैसा सिखाएं, उसको हम अपनी मति के अनुसार धारण करें। यही हमारे गुरु जी के चरणों में मैं आज इन शब्दों को निवेदित करना चाहूँगा। गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव है, गुरु साक्षात परमेश्वर है, जो कष्ट शिष्य के दूर करन को भगवान को तक मजबूर करे। गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा श्याम। निश्चित ही एक ऐसा तत्व है जिससे विद्या विद्योतते तमाम, और हमारी विद्वत परंपरा में गुरु शब्द अर्वाचीन है। आचार्य शब्द ही इदम प्रथमतया भगवान वेद ने वर्णित किया है। विद्या सद्गुरु के संकल्प से शिष्य में प्रतिफलित होती है, और यही आचार्य अनुग्रह सभी शास्त्रों ने माना है। हम विद्यापीठ के दूसरे छात्र हमारे विद्यापीठ के अन्यतम छात्र श्री प्रिय कृष्णदास जी से हम अनुरोध करेंगे कि वे अपनी भावना समय सीमा के अंतर्गत व्यक्त करें। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमान् रासरसारम्भी
वंशी वटतटे स्थिता कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्थु न वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नितिला पृष्ठ भक्ति कमल गोविंद महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी ब्राह्मण देवताओं को, सब गुरु भाइयों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि है। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी लोक में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मांड है, इसमें 4 वैष्णवाचार्य हुए और एक शंकराचार्य हुए। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफलामतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावनः चत्वारस्ते कलो भाव्या ह्युत्कले पुरुषोत्तमात्। ये सर्वप्रथम आचार्य आए शंकराचार्य, जब बौद्धों का इस पृथ्वी पर बोलबाला था, जब बौद्ध मत प्रचुर मात्रा में इस पृथ्वी पर बढ़ गया था, शंकराचार्य जी ने एक भूमि तैयार की। उसके बाद में 4 वैष्णवाचार्य आए, जैसा भी बताया पद्म पुराण के श्लोक में। श्री ब्रह्म रुद्र सनका, श्री रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत श्री विष्णु स्वामी आचार्य हुए और इसी संप्रदाय को अवलंबन करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी इस मास में बरूथनी एकादशी के दिन इस पृथ्वी पर क्षिति पावना, इस पृथ्वी को धन्य करने के लिए इस तिथि में प्रकट हुए। श्री महाप्रभु जी का समस्त, जैसा गुरु जी अभी बता रहे थे, भारत भ्रमण उन्होंने 3 बार किया। और जो पद्म पुराण के महात्म्य में, जहाँ भागवत जी का महात्म्य है, वहाँ आता है कि भक्ति देवी गुजरात देश में जाके चीर्ण चीर्ण हो गई, जहाँ भक्ति देवी नारद जी को अपना वृत्तांत बताती हैं। उस गुजरात प्रांत को श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भक्ति से आप्लावित कर दिया और महाप्रभु जी ने 84 बैठक शायद महाप्रभु जी की हैं, जहाँ उन्होंने भागवत जी के मूल पाठ किए हैं। और महाप्रभु जी ने श्री दामोदर हरसानी जी के साथ में महाप्रभु जी भागवत जी की टीका कहते जाते थे और वो उल्टे चल के लिखते जाते थे कृष्णदास जी के साथ में। और इस प्रकार महाप्रभु जी ने इस समस्त पृथ्वी को भक्ति से आप्लावित किया। मुख्य रूप से गुजरात प्रांत को उन्होंने भक्ति से आप्लावित किया, जहाँ बताते हैं कि भक्ति देवी खुद कह रही हैं कि वहाँ लोग भक्ति नहीं करते थे, भक्तों को देख के उनसे द्वेष करते थे, जब तक उनको गांव से बाहर ना भगा दें तब तक पानी नहीं पीते थे। तो ऐसे प्रांत में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने भक्ति देवी को स्थापना की। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी का हम लोग आज बरूथनी एकादशी में गुरु जी के अनुगत्य में और सभी ब्राह्मणों के अनुगत्य में बैठकर और ब्राह्मणों के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रकट किया और श्रीमद् भागवत जी का षष्ठ स्कंद भी पुष्टि कृपा मार्ग है। तो उसमें महाप्रभु जी ने केवल एक श्लोक पर मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, केवल इस एक श्लोक पर महाप्रभु जी ने व्याख्या की, महाप्रभु जी ने टीका की। महाप्रभु जी ने देखा कि पुष्टि जो कृपा का मार्ग है, जो षष्ठ स्कंद, उसमें मैंने टीका नहीं की, तो उन्होंने केवल एक इसी श्लोक पे टीका की। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी का और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में तो उनका
अड़ेल ग्राम में मिलन भी हुआ है श्री वल्लभाचार्य जी का। और भागवत जी की अनेक चर्चाएं हुई हैं। समय संक्षिप्त है, आप सब ब्राह्मणों के मुख से कुछ सुनना है। गुरु जी की आज्ञा हुई थी इसलिए कुछ बोला, कुछ त्रुटि हुई तो आप सब क्षमा करना। बस यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैंने निवेदित की। हमारी आज के इस सभा में मथुरास्थ अनेक विद्वद्जन पधारे हैं और उन सभी की ऐसी वांछा है कि हमारे पूज्य गुरु जी पुष्टि भागवत विद्यापीठम के पूज्य आचार्य जी श्री वसंत शास्त्री जी आज की सभा के अध्यक्ष पद को ग्रहण करें। तो हम सभी विद्वज्जनों की ओर से आपको निवेदन करते हैं कि आज की सभा का आध्यक्ष्यम अंगीकृत्य सनाथयन्त्वस्मानिति। और अब हम हमारे विद्वज्जनों से निवेदन करेंगे कि श्री महाप्रभु जी के व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में, उनके दिव्य जीवन चरित्र के विषय में अपनी भावनाएं निवेदित करें। हमारे मध्य श्रीमद् भागवत के बड़े सरस कथा प्रवक्ता आदरणीय श्री पंकज शास्त्री जी विराजमान हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भावनाएं श्री महाप्रभु जी के प्रति व्यक्त करें। आदरणीय पंकज शास्त्री जी। प्रभुर्नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। सभा को वंदन करते हुए बड़ा अच्छा ये समय है हम सभी के लिए, जबकि मुझे याद है कि हमारे गुरुदेव ने अपने शिष्यों में श्रीमद् वल्लभ की भक्ति का एक बीजारोपण किया था। सत्यता ये है कि जब हम लोग इस तरफ आए थे श्रीमद् भागवत की ओर, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कौन है ये हम जानते भी नहीं थे, और उनकी क्या वंश परंपरा है या फिर क्या उनका मार्ग है ये हम लोग को पता ही नहीं था। जब गुरुदेव की शरण में आए तो गुरुजी ने ये चीज़ें समझाई, और धीरे धीरे जब गुरुजी की वाणी का श्रवण किया तो ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी। और प्रभु कृपा से गुरुजी के आशीर्वाद से श्रीमद् वल्लभ के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को सुनने का अवसर भी मिला। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं, महाप्रभु जी के 16 ग्रंथ हैं, आप सभी जानते हैं, और श्रीमद् भागवत पे जो सुबोधिनी टीका महाप्रभु जी की है, निबंध है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सभी चीज़ों तक तो मेरा अधिकार नहीं है, मैं समझता हूँ, पर मैं अपने हृदय की जो बात आप सबको बताना चाह रहा हूँ वो खास उन विद्यार्थियों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो अभी नए नए इस मार्ग में आए हैं। क्योंकि हम लोग क्योंकि अभी महाप्रभु जी के सिद्धांत के विषय में तो आप लोग बहुत कुछ सुनेंगे, पर मेरा वहाँ तक ना तो मेरी कोई पकड़ है और ना मेरा उतना वो है, तो सत्यता की बात यह है। तो इसमें जहाँ तक मैं समझा कि हमारे यहाँ पे शास्त्र में एक बात कही है कि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु दो प्रकार से सिखाते हैं, एक तो गुरुजी पढ़ाते हैं और शिष्य पढ़ते हैं। वो परंपरा हमारे समय थी तो सही, पर हम उतने पात्र थे ही नहीं कि गुरुजी पढ़ाएं तो हम पढ़ लें। तो हम पढ़े बड़े तो कुछ भी नहीं, पर जो गुरुजी का मौन व्याख्यान था वो हमको बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ। उसका गणित क्या है कि गुरुजी जो दिन भर करते हैं उसे देखते रहो तो तुम अपने काम भर का सीख जाओगे। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई कि हम पढ़ते पढ़ते तो बिल्कुल नहीं थे, और पढ़ते नहीं थे उसी के परिणाम स्वरूप हम लोग हर चौथे पांचवें दिन गुरुजी के कोप का भाजन भी बनते थे। गुरुजी के चरण में जाते रोज थे,
पर पढ़ाई वढ़ाई करते ही नहीं थे। पर विशेषता ये उनकी कृपा की थी कि हम उनके आचरण जरूर देखते थे। जब सूर्योदय होता था तो मैं समझता हूँ कि सूर्योदय के 2-5 मिनट पहले ही हम गुरुजी के यहाँ पहुँच जाते थे, और जब बिल्कुल रात्रि हो जाए, घनघोर 10-11 बज जाए, तब तक हम लोग वहीं होते थे। तो गुरुजी का जो मौन व्याख्यान हम लोगों ने देखा, वो महाराज निश्चित रूप से आप शास्त्र पढ़ें कि ना पढ़ें, आपको आए कि नहीं आए वो अलग बात, अगर वास्तव में ऐसे महापुरुषों का अगर वो आचरण आपने देख लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये निश्चित है। तो मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है वो सत्यता की बात है। गुरुजी के चरणों में रह के कि एक यानी अब महाप्रभु जी के तो बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, तो वो तो मैं कर भी नहीं पाऊँगा। बाकी जो सत्यता, एक चीज़ जो नवरत्न में कि अतः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम, जो मैंने समझा वो बात बिल्कुल पक्की है साहब। यानी महाप्रभु जी के ग्रंथों से जो भी कुछ ले पाओ न ले पाओ, अगर ये बात आपने पकड़ ली तो जीवन में मौज, पक्की बात है ये। कि गुरुजी हमारे ये कहते थे कि ठीक है, अब तुम नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बाकी एक वस्तु को पकड़ लो, श्री कृष्ण शरणम मम। महाराज मैंने जहाँ तक समझा इससे बड़ा मंत्र ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। अगर होए तो मेरे अनुभव में तो नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आएगा अगर बताएगा तो भी। तो जब हम लोग, अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग के काम की है ये। अभी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी तो उसमें तुम लोग के काम की कितनी होंगी मुझे नहीं मालूम, पर ये पक्की बात है, अगर जीवन में कभी भी समस्या आए, हमारे गुरुजी कहते थे इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो एक चीज़ पकड़ लो, और इसका मैंने हजारों बार अनुभव किया है, अनुभव की हुई बात बोल रहा हूँ, सुनी पढ़ी नहीं है, अनुभव की बात। कभी भी जीवन में समस्या आए, जब ऐसा लगता हो कि हम घनघोर अंधेरे में फंस गए हैं, तो महाराज बहुत बड़ी सर्च लाइट है जो हमारे गुरुजी ने हमको दी है, श्री कृष्ण शरणम मम। जरा इसका अनुभव करके देख ना, ऐसे ये बात कोई करने की नहीं है, ये अनुभव करने की है कि जब भी ऐसा लगे कि कहीं कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तब बस आंख बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम 10-20 बार बोलना, तुमको रास्ता खुद मालूम पड़ जाएगा। तो अब ये जो बड़े बड़े ग्रंथों की बातें, ये तो केवल विद्वानों के लिए हैं, आम जन के लिए क्या है वो बात मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो अष्टाक्षर महामंत्र है महाराज, इसके जैसा प्रभावी ना तो कोई मंत्र पूरे संसार में है और ना ऐसा प्रभाव किसी मंत्र का है, और ये हमारे गुरुजी ने हमको दिया है। तो मेरा केवल महाप्रभु जी के सिद्धांतों के विषय में अगर कुछ कहना है तो केवल इतना ही है कि अगर कुछ जीवन में पकड़ना है तो प्यारे इस मंत्र को पकड़ लो और इसका अहर्निश जप करो, और एक स्थिति वैसी आ जाए जबकि रात में 2 बजे भी सोते सोते तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले यही आवाज मुंह से निकले, श्री कृष्ण शरणम मम। अगर ये हो गया जिंदगी में तो महाराज मुझे नहीं लगता कि जीवन में कहीं कोई समस्या आएगी, और कोई समस्या आएगी भी तो महाराज हवा की तरह उड़ के चली जाएगी। तो श्री कृष्ण का आश्रय हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अगर प्रभु के चरणों का हमने आश्रय ले लिया तो चाहे वो श्रीमद् भागवत होए, कि चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता होए, कि चाहे वो रामायण होए, कि चाहे वो उपनिषद होए, कि वेद जो भी हो महाराज, मैं समझता हूँ कि जिसने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया उसको महाराज सारे शास्त्र खुद व खुद प्रवेश देते हैं। सारे बड़े बड़े महात्मा गण, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य सभी उसको प्रवेश देते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ घोर कलिकाल है, प्रयास खूब किया जाए शास्त्रों में प्रवेश करने का। अगर मेरी जैसी किसी की कंडीशन हो कि वो शास्त्रों को ना पढ़ पाए, तो मैं तो अपनी जैसी स्थिति जानता हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तो भैया श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो, और यही जो है महाप्रभु जी का मैं तो समझता हूँ आम जन के लिए सबसे बड़ा प्रसाद है, और हमारे लिए हमारे गुरुजी का प्रसाद है। तो हमने तो महाप्रभु जी के जीवन से सबसे बड़ी बात यही समझी, और इसका थोड़ा बहुत अनुसरण भी हम लोग करते ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ढोल मारूं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत करते हैं।
और उसका परिणाम भी बहुत बढ़िया है ठाकुर जी की कृपा से। यमुना मैया का आश्रय भी हमने ले रखा है। तो भैया महाप्रभु जी का यही मैं तो समझता हूँ कि प्रभु के चरणों का आश्रय लिया जाए, प्रभु की सेवा में अपना मन लगाया जाए और गुरुओं से जो प्राप्त होए उसको हमेशा याद रखा जाए। ये सबसे बड़ा सिद्धांत महाप्रभु जी का है। तो आज के इस उत्सव में शामिल होकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ जी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और मैं बारंबार प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करूं, क्योंकि हमारे गुरुदेव के बाद ये सारी परंपराएं मथुरा से लुप्त प्राय हो गई थी, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो आज प्रभु की कृपा से हमारे वरिष्ठ जी ने ये आयोजन पुनः प्रारंभ किए हैं। तो मैं बस यमुना मैया के चरणों में ये प्रार्थना करूं कि हमारे वरिष्ठ जी को खूब आनंद में रखें, दीर्घायु करें, ताकि ऐसे ये आयोजन उनके सानिध्य में हम लोग आनंद करते रहें, खूब आनंद आए। जय श्री कृष्ण। सुंदर बात श्री पंकज जी ने कही। सदगुरु की महिमा, आचार्य की महिमा वैदिक काल से लेकर अभी तक आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी स्वीकारी गई है। किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ जब तक स्वयं नहीं चाहता है तब तक वह विशेषता उसके शिष्य में प्रतिफलित नहीं होती है। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है कि विद्या सत शिष्य के परिश्रम से आती है, यह गौण कारण है। मुख्य कारण है सद्गुरु के संकल्प से आती है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिनके मन में शुभ संकल्प है और महात्माओं के शुभ संकल्प फलित होते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन चरित्र में ये बताया गया है कि वाराणसी में जब आचार्य चरण अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ वैदिक ब्राह्मणों के पास जाकर उन्होंने वेद का अध्ययन किया और उनकी ऐसी सेवा करी कि उस सेवा से संतुष्ट होकर विद्वानों ने वे श्रुतियां भी आपको पढ़ाईं जो तत्कालीन संहिता में उपलब्ध नहीं होती थीं। ये तो विद्वान हमको बताते ही हैं कि वेद जितना पुस्तक में ग्रंथ में लिखा मिलता है उतना ही नहीं होता। अनंता वै वेदाः। शिष्य की पात्रता ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों वेद का प्रकाश होता चला जाता है। ग्रंथ तो बस एक माध्यम है। तो वे श्रुतियां भी आपने उपलब्ध कर दी, उन गुरुओं से प्राप्त कर ली और अपने अपूर्व व्याख्यान, श्रीमद् भागवत का सबसे अपूर्व व्याख्यान श्री सुबोधिनी में जिन श्रुतियों का उल्लेख आपने किया है उसमें से अनेक श्रुतियां संहिता में प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन वे वैदिक श्रुतियां हैं और आपने उन आचार्यों के द्वारा प्राप्त करी हैं। वास्तव में आचार्य का अनुग्रह बड़ा दिव्य तत्व है। श्रीमद् भागवतम के आप सब विद्यार्थी यहाँ विराजमान हैं। श्री सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को मिलने के बाद ये बात श्रीमद् भागवत में कही है कि मैंने, माने सुदामा ने और आप श्री कृष्ण दोनों ने सबसे बड़ा जीवन का लाभ पाया कि हमने, आपने दोनों ने सद्गुरु के यहाँ निवास किया। और बड़ा महनीय पद्य है किमस्माभिः अनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत। अब न आपको कुछ प्राप्त करना शेष रह गया केशव, न मुझे। किम अस्माभिः अनिर्वृत्तम। आप स्वयं जगद्गुरु हैं, लेकिन आपने भी सद्गुरु के यहाँ निवास किया, मैंने भी निवास किया, इतने में ही पूर्णता हो गई। चित्रम बटतरोर मूले वृद्ध शिष्य गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम
शिष्यास्तु छिन्न संशयाः, ये बात परंपरा से हम कहते सुनते आए हैं और बिल्कुल सत्य बात है, जो हमारे आचार्य चरणों के जीवन में भी उन्होंने अपने जीवन से भी ये दर्शाई है। अब हम निवेदन कर रहे हैं हमारे आचार्य श्री अनिल जी को कि वे अपनी भावनाएं आचार्य चरणों के प्रति प्रदर्शित करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, हर कृष्ण मिलनांतरायम निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी काम पूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशुभूषिता मूर्ति श्रीवल्लभा विधानस तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम। पुष्टिपुरी मथुरा पुष्टिरस सिंधु श्री यमुना जी, पुष्टि सर्वस्व श्री गोपीनाथ एवं इनका ही प्रकाश करने के लिए अवतरित हुए परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रभु जी की जयंती पर विराजमान आप सभी को मेरा सादर नमन वंदन प्रणाम। गुरु कृपा ही केवलम, जब तक गुरु कृपा न हो, आचार्य कृपा न हो, तब तक भगवत साक्षात्कार भी हो नहीं सकता। ऐसे तो दर्शन कंस आदि जो दैत्य हैं उनको भी हुए हैं, लेकिन गुरु परंपरा के अनुसार सांप्रदायिक रीति के अनुसार जो भगवत प्राप्ति होती है वो अन्यों से बिलग है। रसरूप परमात्मा की प्राप्ति तो गुरु रूप से ही, गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रकट होकर के जीवों को, दैवी जीवों का उद्धार किया और उद्धार में भगवत शरणागति, भगवत आश्रय ये ही सर्वोपरि माना। यद्यपि पूर्व आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के माध्यम से वेद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता पर अपने अपने सैद्धांतिक पक्ष व्यक्त किए हैं, लेकिन प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ही ऐसे हुए जिन्होंने प्रमाण 4 माने और उसमें सर्वोपरि श्रीमद् भागवत जी को स्थान दिया।
महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की प्रतिज्ञा है कि वो जो भी बोलते हैं वो वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत से अभिमत ही आचरण करते हैं और उपदेश भी करते हैं। ये ही आचार्य का स्वरूप है। आचनोति च शास्त्रार्थम, पहले सभी शास्त्रों के अर्थों को चुने, क्योंकि शास्त्र में अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन हमें वही चुननी है जो हमारे मार्ग के अनुसार परमात्मा तक ले जाए। पहले उन्हें चुने और स्वयं आचरते, फिर स्वयं आचरण करें। महाप्रभु जी ने चुनी, आचरण की और फिर उनका उपदेश किया। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा की उसमें ये 4 सिद्धांत हैं। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत् चतुष्टयम। सनातन धर्म का मूल आधार वेद है, लेकिन वेद में भी जहां विसंगति प्राप्त हमें तो उनका समाधान कहां से होगा? श्री कृष्ण वाक्यानि श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा उनका समाधान होगा। और जहां गीता में भी वाक्यों में विसंगति पाई जामे, उनका समाधान वेद व्यास जी द्वारा, ब्रह्म सूत्र के द्वारा। और वहां भी यदि कुछ रुके तो परम प्रमाण समाधि भाषा व्यासस्य, भगवान वेद व्यास की समाधि भाषा श्रीमद् भागवत। और मुख्य बात, आचार्य स्वयं भगवद रूप हैं। दूसरी बात, भगवद रूप श्रीमद् भागवत का श्री महाप्रभु जी ने जीवन भर आश्रय लिया। इसलिए प्रायः जितनी भी बैठक जी हैं वो किसकी हैं? जहां आप विराजे और श्रीमद् भागवत का स्वयं पारायण किया, वह स्थल आज भी महाप्रभु जी का प्रकट रूप माना जाता है, क्योंकि वहां श्रीमद् भागवत के रूप में आप विराजमान हैं। और श्रीमद् भागवत का चमत्कार ये देखिए, जिस द्वादशांगो वही पुरुषः श्रीमद् भागवत को ब्रह्म रूप में, श्री कृष्ण रूप में उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया, उनके जीवन में वही प्रभु श्री श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में और श्री श्रीनाथ जी में कोई भेद नहीं है। ये एकता महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने ही हम सबके लिए प्रकट की। इससे पूर्व इस रूप की एक रूपता किसी ने भी प्रकट नहीं की। और श्रीमद् भागवत के स्कंद से लेकर अक्षर तक 7 प्रकार के अर्थ किए, जिनसे भागवत का वास्तविक अभिप्राय प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत का मंथन किया और उसका जो सार है, गोपी जनों की भक्ति, गोपिका गुरवः, इस मार्ग के जो वास्तविक गुरु है, मूल गुरु है, वो ब्रज की गोपिका है। और उसी मार्ग को, उसी लीला को आपने इतने समय के बाद प्रकट होकर के पुनः प्रकट की। ये उनकी आचार्यत्व की, भगवत स्वरूपता की एकता है। श्री गुरु कृपा से श्री महाप्रभु जी की जयंती उत्सव हम सभी के लिए मंगल में बना रहे, इस भावना के साथ आप सभी को मेरा सादर नमन, वंदन, प्रणाम। अद्भुत बात हमने समझी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के जीवन में श्रीमद् भागवत जितना अंतरंग रहा, उतना अन्य कोई ग्रंथ नहीं रहा। इसलिए सर्वसंदेह वारक इसको उन्होंने अंतिम समाधान के रूप में प्रस्तुत किया, व्याख्यायित किया। द अल्टीमेट सॉल्यूशन आज की भाषा में श्रीमद् भागवतम को कहते हैं। और इसीलिए जहाँ जहाँ आप श्री के विराजने के स्थान हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, जिन्हें बैठक जी कहा जाता है, उनकी महिमा आप श्री के विराजने से तो है ही, लेकिन इसलिए भी है कि आपने वहाँ श्रीमद् भागवतम का
पारायण किया है, बड़ी अद्भुत बात है। हम समय की हमारे पास बड़ी अल्पता है और हमारे श्री ठाकुर जी की आरती का भी अब समय निकट है, इसलिए हम निवेदन करेंगे सभी महानुभावों से कि वे अत्यल्प सीमा में अपने विचार हमें प्रदान करें। आदरणीय श्री कन्हैयालाल शास्त्री जी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपनी भावनाएं प्रस्तुत करें। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। गोपी नूतन रूप यौवन महा माधुर्य लाभोन्मदम वृंदाकानन निर्मितोज्ज्वलमय स्वच्छंदरासोत्सवम श्रीमद्वल्लभ विठ्ठल प्रकटित प्रेमाख्य भक्ति प्रियम वेदांतोक्त रसात्मकं प्रभुमहं श्री गोवर्धनेशं भजे। चंपारण्ये महापुण्ये शमी वृक्षस्य कोटरे बालकं वल्लभाधीशं विहरन्तं नमाम्यहम्। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयालु की जय। आज इस स्थान पर 20-22 वर्ष के बाद आज मंदिर में आना हुआ। यह गोपीनाथ जी, आज श्री महाप्रभु जी की जयंती है, उनके आराध्य देव भी गोपीनाथ श्री ठाकुर जी ही हैं और श्री महाप्रभु जी के लाल जी भी गोपीनाथ जी हैं। और महाप्रभु जी की जयंती पर यह गोपीनाथ जी के सानिध्य में पूज्य गोस्वामी श्री इंद्रावेटी जी पुष्टि विद्यापीठ के द्वारा जो यह आयोजन हो रहा है, ये भी श्री गोपीनाथ जी की कृपा है। बहुत वर्षों के बाद, जबकि यह एक दिन ऐसा था कि हम प्रायः करके यहाँ गोपीनाथ जी में आते थे और आदरणीय वसंत शास्त्री जी प्रायः करके यहाँ, आचार्य विष्णु दीक्षित जी, श्री वसंत शास्त्री जी यहाँ प्रायः करके प्रवचन करते और हम प्रवचनों को सुनने के लिए यहाँ आते थे। मैंने इनके 8 दिन यहीं आकर के वाचकूट के 10 प्रश्नों को सुना है। एक एक प्रसंग को ये बहुत बड़े विस्तार से बोलते थे। आज बहुत वर्षों के बाद फिर हमने भी कई वर्षों तक यहाँ 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन के प्रवचन आदि किए। आज बहुत दिन के बाद यहाँ आना हुआ है। अस्तु, लेकिन श्री महाप्रभु जी की जयंती है तो पुरानी बात याद आ गई तो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। आइए अपने विषय पर अपन विचार करते हैं। आचार्य श्री महाप्रभु जी ने 3 प्रदक्षिणा करी हैं। एक प्रदक्षिणा 6 वर्ष में पूर्ण हुई और 3 प्रदक्षिणा में आचार्य श्री वल्लभ ने 3 काम किए। पहले निरीक्षण किया, दूसरा बैठ करके जहाँ महाप्रभु जी की बैठक है वह कहीं सुबोधनी जी लिखी, कहीं अनेक अनेक ग्रंथ लिखे और तीसरी प्रदक्षिणा में उन्होंने ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? एक बार प्रश्न उठा, कृपानाथ दान बड़ो कि दाता? दान बड़ो कि दाता? तो बोले सबसे बड़ा दाता होता है। जब बलि का सब कुछ ले लिया तो कहा महाराज दान बड़ा कि दाता? आप किसी को 1000 रुपए दो तो वो कहेगा दान की तो चर्चा है, वो कहेगा 1000 रुपए दिए, लेकिन घर जाकर फलाने व्यक्ति ने दिए। तो दान से बढ़ करके दाता होता है। हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनसे श्रेष्ठ आचार्य महाप्रभु जी हैं, जिन्होंने अदे दान दक्षस्य महोदार चरित्रवान, जो न दिया जा सके दान
वह दान आचार्य महाप्रभु जी ने हमें किया। जिस पर रुपया होता है उसे धनी कहते हैं। महाराज आचार्य महाप्रभु जी के हृदय में श्री ठाकुर जी हैं। को आचार्य महाप्रभु जी को कोई पंडित कहते हैं, तो कोई विप्र कहते हैं, तो कोई महाराज आत्मारामी कहते हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं उन्हें निश्चय वस्तुतः कृष्ण एवं ही, उनको साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं। महाप्रभु जी साक्षात भगवान के मुखावतार हैं। श्री कृष्णास्यम कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, दैवी जीवों पर कृपा करने के लिए आचार्य श्री महाप्रभु पधारे हैं। यदि श्री वल्लभ प्रकट न होते तो वसुधा होती सूनी, नातर लीला होती जूनी। आज वैष्णव अपने घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कोई तानपुरा पर ठाकुर जी को राग अलापते हैं, कोई साज के द्वारा, कोई श्रृंगार के द्वारा, कोई भोग के द्वारा। महाराज भोग और राग श्रृंगार का यह मार्ग है। ये श्री महाप्रभु जी वल्लभ ने ही ये सब। आज महाप्रभु जी वल्लभ न होते तो यह कोई महाराज हम कैसे श्री ठाकुर जी की सेवा करते। तो श्री महाप्रभु जी ने 3 प्रदक्षिणा की हैं, निरीक्षण का कार्य किया है। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी, सब देखा कि कुछ भी नहीं है। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम। महाप्रभु जी की सब भगवान में निष्ठा रखनी है तो महाप्रभु जी में निष्ठा रखनी ही होगी। हमारे पूज्य शास्त्री जी गुरुदेव वो बार बार कहते थे कि बेटा जितना सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करोगे उतनी श्री महाप्रभु जी की अत्यंत कृपा होगी। यहाँ विद्यापीठ के जितने विद्यार्थी हैं मैं उनको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जितनी सर्वोत्तम जी पर आस्था होगी, सर्वोत्तम स्तोत्र का जितना हम पाठ करेंगे उतना श्री महाप्रभु जी हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा करेंगे। ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज का दिन खूब मंगलमय बधाई का है। और आचार्य सभापति आचार्य श्री वसंत जी को हम प्रणाम करते हैं। विष्णु दीक्षित जी को भी वंदन करते हैं, विपिन शास्त्री जी और जितने हमारे पूज्य आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी और कपिल जी ये सब हैं, हम उनको सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। और अब हम श्री आदरणीय श्री विपिन शास्त्री जी को निवेदन कर रहे हैं कि वे भी, समय अतिकाल है, अपनी भावनाएं निवेदित करें ताकि फिर। वंदे गोवर्धनाधीशं श्रुत्युक्तं रसरूपिणं वंदे श्रीमदाचार्यान् प्रभुं श्री विठ्ठलेश्वरान्। परमादरणीय कार्यक्रम सभाध्यक्ष महोदय, समागत मेरे बड़े बड़े वरिष्ठ विद्वान पंडित और हमारे अलौकिक ब्रज वसुंधरा के हृदय रूप मथुरा की गोपीजन और भैया भाइयों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह चुके हैं, इसलिए हमारा एक स्वभाव है कि जाको ब्याह हुए हैं बाजे भाई की बारात के बजे तो भाई के गुणानुवाद करना चाहिए। यह समय हम महाप्रभु श्री वल्लभ की जयंती को एकत्रित भये हैं और बड़े थोड़े ही शब्दन में मैं अपनी वाणी पवित्र करके विराम लूंगा। धन्ययम अवनी ततोपि मथुरा, पूरे ब्रह्मांड को जब ज्ञान रूपी मंथन भयो तो मथ्यते तू जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वै।
तत्सारभूतम यद वस्तु मधुरा सा निगत्यते। हम असाधारण तो भूमि में बैठे हैं। अभी पूर्व वक्ता ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जहाँ जहाँ वल्लभाचार्य जी ने भगवत साक्षात्कार रूप भक्तों को भागवत पारायण के माध्यम से प्रभु की सचित्र लीला की झांकी कराई, इस कलिकाल में उनको हम 84 बैठक स्वरूप में जानते हैं। उसी संदर्भ में आप जहाँ बैठे हो, मैंने अपने बचपन से सुनी है और देखी है और मेरे बड़ों से भी सुनी है, यहाँ भी भगवान की निरंतर अनंत काल पर्यंत भगवत कथा। तो यहाँ कथा की भूमि है, तो कथा यहाँ नित्य रूप में, श्वास प्रश्वास में, वायु रूप में, अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में यहाँ भी गोपीनाथ जी के गुणानुवाद विराज रहे हैं। ये कभी अलुप्त नहीं होते हैं। वल्लभाचार्य जी की बात चल रही है, एक बात याद आई आपको सुनावे। ये महापुरुषों के अवतार होते हैं, तो इस अवतार की श्रृंखला में अंतिम आचार्य अवतार श्री वल्लभ अवतार माने जो हमारे लिए नीचे उतर के आवे। हम तो सब ऊपर चढ़वे को प्रयत्न करें, परंतु भगवान हमारे कल्याण के लिए नीचे आवे। वह श्रृंखला में एक अपने आचार्य श्री वल्लभ, जब उनको 3 बार भगवत आज्ञा, भाई ऊपर आओ, अब तुम्हारी ऊपर जरूरत है। 2 बार की आज्ञा तो ठाकुर जी की उन्हें टार दी, परंतु तीसरी आज्ञा पे उन्हें जायवे को अवसर आयो, तो या को हमारी भक्तन की भाषा में कहे आसुर व्यामोह लीला, आकृति परिवर्तन, जानो आनो कभी काहू को नहीं होए। ये तो देह बदले जाए, जैसे गीता के शब्द आप जाने, वासांसी जीर्णानी। ऐसे ही जब वल्लभाचार्य जी पधार रहे, ये काशी में भयो ये घटना, गंगा के किनारे गए, उनके दोनों लड़का ज्येष्ठ श्री गोपीनाथ जी और उनके द्वितीय पुत्र विठलनाथ जी, और उनकी परिकर के कछु लोग आते और कछु नहीं है। एक भगत गयो और बनारस में एक उनकी बैठक को स्थान, बनिया को घर, सेठ पुरुषोत्तम दास, वहाँ महाप्रभु जी विराजते। वासु कही कैसे सेवक हो, अरे तुम कैसे चेलाओ, गुरु जी तो जा रहे हैं। गुरु जी गंगा में प्रवेश करने के लिए पधारे हैं और आप घर में ही बैठे हो, अरे तुमको शर्म ना आया, कैसे चेलाओ। गुरु जी की तो यहाँ अंतिम विदाई का समय और आप घर में बैठे हो। तो पुरुषोत्तम दास सच्चे भक्त थे और पुरुषोत्तम दास ने कही, उसी प्रकार अंत काल में जब शरीर छोड़ते वक्त हमारे पुष्टि के स्तंभ, पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास जी ने कही थी। सूरदास जी के जब प्राण निकल रहे थे, विठलनाथ जी बोले, लालाओ ये पुष्टि को जहाज जा रहे हो या सु कुछ पूछ ले हो। गोसाई जी जैसे परम विद्वान, तो उनके मंडल में भी सब पंडित। अब जाकी श्वास आखिरी जा रही है, वह तो कितने प्रश्न करें, सब मिलके एक प्रश्न बनायो, बाबा तुमने जीवन भर भगवान की लीला गाई, भगवान के गुणानुवाद गाए, गुरु जी को कछु ना गायो। ऐसा ही जवाब पुरुषोत्तम लाल सेठ ने काशी में इन वैष्णवों को दिया, जैसा सूरदास जी ने दिया। आखिरी कीर्तन गायो सूरदास ने, श्री विठलनाथ जी के चरण पे हाथ रखो और ये कीर्तन गायो, दृढ़ इन चरणन केरो। भाई मोते सब लोग कह रहे हैं जी अंधो है, जाके आंख के ठीक रहू ना है। जन्मांध सूरदासे न यत कर्दम लीला वर्णनम सनेत्र किम कवि कश्चित तथा बाल्यम प्रवर्णे। हजारन पीएचडी वही है सूरदास पे, और ये लिखी गई है कि विश्व की कोई भी मजहब, कोई भी भाषा ऐसा पंडित नहीं भयो
जैसो सूरदास जी ने बाल लीला को वर्णन कियो है। और वो सूरदास कह रहे हो कि 3 बार तो मैंने गुरु जी के संग परिक्रमा करी भारत की, नदी पर्वत नाले कुआं, कभी ठोपर भी नहीं लगी। और मोसू कहें ये सब आंध्रो है, परंतु सूरदास कहे कि आंध्रो कौन, जाकी दृष्टि में गुरु अलग और गोविंद अलग, वही आंध्रो है। सूर कहा कहे द्विविध, जिसके मन में जाके हृदय में दुविधा है, बस वही आंध्रो है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम दास जी ने काशी में कही, देखो तुम्हारे लिए तो वल्लभाचार्य जी गए, मेरे तो यहाँ विराज रहे हैं। और उन्होंने जैसे ही मंदिर के अपने अटेरा कहे पर्दा वाकू खिसकायो तो नंद महाप्रभु जी विराज रहे, बोलो वल्लभाधीश। इसी प्रकार यहाँ गोपीनाथ जी के सानिध्य में भगवत रस जमा हुआ बैठा है। कभी भी उनकी इच्छा हो तो वो खींच लें, जैसे कि आज खींच लिए, सब कथक्कड़न को बुलाई लिए और भगवत लीला को गा नहीं रहो है। ये ठाकुर जी की जब इच्छा होए तब वे अपनी लीला करें। यही प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी ऐसे रस के आचार्य हुए हैं कि जो लुप्त गुप्त भगवान की लीला खोए गई, छुप गई, कलकाल के प्रभाव से हम लोग नहीं जान पाए रहे, वो आचार्य वल्लभ के प्रादुर्भाव हेवे पे और वो लीला प्रकट भई, इनको अनुभव भयो। वैसो आप लोग सब दर्शन कर रहे हो और ये बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर अपनी वाणी पवित्र करते रहे हैं। श्री गोपीनाथ जी के चरणन में बस इतना ही कह के और मैं अपनी वाणी को निवेदन करूं। बोलो श्री गोपीनाथ प्यारे की। अत्यंत साधुवाद। हम अध्यक्ष जी के आशीर्वचन की ओर चलें, इसके पूर्व समादरणीय आचार्य श्री विष्णु प्रसाद जी से निवेदन है कि वे भी अपनी भावांजलि समर्पित करें। नेड़ो रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्ते निर्माय शेते यदमुषपोड सात्तुमकः सुलंकृशिष्टन की। समय का बहुत अभाव है, क्षमा करें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, महाप्रभु जी ने के सारे बाबा को सभी ने बताया है, पर उन्होंने 2 बात मुख्य बात बताई है। अगर जीव को अपना कल्याण करना है तो उसे केवल 2 काम ही करने चाहिए। कौन कौन से? सेवायाम कथायाम वाह। या तो ठाकुर जी की सेवा में लग जाए और दूसरा भगवान की कथा सुनने में लग जाए। भैया कथा सुनने की आज्ञा क्यों दी हमारे? बात तो बहुत ज़्यादा है, पर क्या करूँ, क्षमा करिए, समय कम है। देखो, कथा एक ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, सरस बनाती है, सहज बनाती है, और ये कथा ही हमें भगवान से मिलाती है। कैसे मिलाती है? संक्षेप में एक बात कह देना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो निर्मल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। तो भगवान से पूछा, प्रभु जीव संसार में आकर निर्मल कहाँ रह सकता है? वो तो अपवित्र है। भगवान आपको पवित्र जीव चाहिए और जीव अपवित्र है, तो जीव को पवित्र बनाएगा कौन? तो भगवान कहते हैं, जीव को पवित्र बनाने का काम केवल एक का है। वो क्या? वो मेरी कथा। जब तक जीव भगवान की कथा का आश्रय नहीं लेगा, जीव पवित्र हो ही नहीं सकता। कैसे? भगवान पिता के समान है और भगवान की कथा माँ के समान है। जैसे एक पिता 1 साल के बालक को गोद में खिला रहे हैं, लाड़ कर रहे हैं, बड़ा प्यार आ रहा है, पिता पुत्र दोनों खेल रहे हैं। जरा विचार करिए, अचानक बच्चे ने गंदगी कर दी, पोटी कर दी, तो क्या पिता उसे गोद में उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, नीचे उतार देंगे। बच्चा जितना पास में आएगा पिता उतने ही पीछे हट जाएंगे और क्या करेंगे? उसकी माँ को आवाज़ लगाएंगे, अरे सुनो ना, जल्दी आओ ना, देखो ये बालक गंदा हो गया। माँ चाहे श्रृंगार कर रही है, चाहे भोजन बना रही है, चाहे कपड़े पहन रही है, कुछ भी कर रही है, पर जैसे ही माँ को पता चलता है मेरा लाल, मेरा बालक गंदा हो गया, माँ तुरंत अपना सारा काम छोड़ देती है, दौड़ पड़ती है, अपने लाल को उठाकर ले जाती है, स्नान कराती है, कपड़े पहनाती है, दूध पिलाती है, श्रृंगार करती है, काजल लगाती है। और जब बच्चा अच्छा बन जाता है तो पिता कहते हैं, आहा कितना सुंदर लग रहा है, लाओ, अरे जरा मुझे भी दे दो, मैं भी गोद में खिला लेता हूँ।
माँ कहती है क्यों, थोड़ी देर पहले क्या हो गया, तब तो पीछे भाग रहे थे, सरक रहे थे, अब इसे गोद में ले रहे हो। बोले पहले ये गंदा था, अब पवित्र हो गया। तो गंदे को पवित्र बनाने का काम माँ का होता है, फिर गोद में खिलाने का काम पिता का होता है। हम सब भगवान के बालक हैं, वो हमारे परम पिता हैं, हम उनकी गोद में बैठना चाहते हैं, पर परमात्मा गोद में नहीं बिठाएंगे। क्यों? हम गंदे हैं। हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, पता नहीं कितनी कितनी वासनाएं अंदर घुसी हुई है। हम गंदे हैं। गोविंद गोद में, गोपीनाथ गोविंद में नहीं बैठाएंगे। हम बैठना चाहते हैं तो हमें पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र होने करने वाली केवल मात्र क्या है? भगवान की कथा। जब तक हम भगवान की कथा का आश्रय नहीं लेंगे पवित्र नहीं हो सकते, और जब कथा का आश्रय लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, और गोपीनाथ भी गोविंद में हमको गोद में उठा लेंगे। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने केवल 2 बात कही, सेवायम कथायम वा। एक तो भगवान की कथा का आश्रय लीजिए, और दूसरे भगवान की सेवा का आश्रय लीजिए। सेवा क्या है? लोग जानते नहीं सेवा क्या है। सेवा, भज सेवायम धातु से सेवा शब्द बनता है। भगवान का भजन करना भी सेवा है, और भगवान की सेवा करना भी भजन है। भगवान का भजन कर रहे हो तो ये ना सोचना कि भगवान की सेवा नहीं हो रही है, हो रही है। और भगवान की सेवा कर रहे हो तो ये ना सोचना कि भगवान का भजन नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान के भजन में और भगवान की सेवा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जीवन में वल्लभाचार्य जी ने यही बात बताई, कल्याण का चाहता है अगर जीव तो केवल 2 काम करना चाहिए, एक भगवत कथा का आश्रय और दूसरे भगवान के भजन का, सेवा का आश्रय। बस ये 2 आश्रय ले लिए तो जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ये स्थान तो इतना पवित्र है जहाँ दैनिक कथा होती है। इसलिए भैया आप सब पवित्र हैं और गोपीनाथ जी के चरणों में विराजमान हैं। इन्हीं शब्दों के साथ महाप्रभु जी के चरणों में मेरी प्रणाम। बोलो बलवाधीश की। क्या ही सुंदर चर्चा। अनला अवतार हैं और अग्नि समस्त देवताओं को उद्बोधित कर देता है, जागृत कर देता है। आपने सार रूप में 2 ही बात कह के सबकी भावनाएं जागृत कर दी। हम अध्यक्ष जी को सादर विनती करें कि वे अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। जी, जिनके चरणों में विराज कर हमने 2 शब्द बोलना सीखा, ये बात सच है। चिरंजीव श्री कन्हैयालाल शास्त्री जी ने ये बात बताई। प्रवचन का अभ्यास हम लोगों ने यही किया है, यही किया है। गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे स्वाध्याय और प्रवचन, वहाँ पढ़ते थे, यहाँ सुनाते थे। तब श्रोता अलग थे, उनकी भी स्मृति आ रही है। आदरणीय श्री बाबूलाल जी बजाज थे, श्री राम प्रकाश जी कसेरे थे, और भी बड़े बड़े प्रबुद्ध महानुभाव थे। सुनते थे, उनको रस था, हम सुनाते थे। आज फिर श्री गोपीनाथ प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया, जो हम सबको स्मरण किया। और यह सब आज के आयोजन का भी सबका श्रेय पूजनीय परम पूजनीय गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी महोदया के आशीर्वाद को जाता है। उनके आशीर्वाद, उनके संकल्प से श्रीमद् भागवत के पठन पाठन की संस्थाएं आज भी चल रही हैं। ये एक बहुत दुर्लभ बात है। अन्यथा पठन पाठन का तो धीरे धीरे लोप ही होता जा रहा है। अब आजकल तो कोई आचार संहिता नहीं है। सत्संग पीठ पर बैठकर भी प्रवक्ता जिसके जो मन में आता है सो बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। पहले शास्त्र का भय था। गुरु परंपरा से विद्यार्थी पढ़ते थे ब्राह्मण, और फिर शास्त्र के अनुसार प्रवचन करते थे। पूजनीय गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी महोदया ने आज भी उस क्रम को पुनः प्रतिष्ठित करने का आशीर्वाद प्रदान किया है, हमको अवसर प्रदान किया है। और आज बड़े आनंद की बात है कि भगवान गोपीनाथ जी के प्रांगण में गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ के तत्वावधान में
हम श्री महाप्रभु जी की श्रीमद् आचार्य चरणों की पावन जयंती मना रहे हैं। यहाँ पर विराजमान सभी विद्वज्जन मेरे अपने ही हैं, मेरे भाई ही हैं, और विद्या का सबसे संबंध है। विद्या के संबंध से सभी विद्वान अपने हैं, लेकिन ये सब लोग जो अत्यंत व्यस्त हैं, वैसे इनसे आप पूछोगे तो किसी के पास फुर्सत नहीं है। हमारे अनिल जी तो आज अभी अभी भिवाड़ी से आए, दोपहर में आए हैं और सायंकाल को यहाँ आ गए। तो इतने सब सज्जन विद्वान महानुभाव मेरे ऊपर अत्यंत स्नेह के कारण यहाँ केवल एक मेरी सूचना से पधारे, ये उनका मैं मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सब श्रोताओं को जो बड़भागी हैं, सत्संग में विराजमान हैं, आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। श्री अशोक शर्मा जी जो श्री ठाकुर जी के निज सेवक हैं, सारी व्यवस्था उन्होंने दास के निवेदन कर देने मात्र से की, उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और इस आज के आयोजन को विश्राम की ओर ले चलता हूँ। श्री आचार्य चरणों के आश्रय पद के साथ यह सभा विश्राम ले रही है, तो हम सभी आश्रय पद का प्रेम पूर्वक गान करें। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, जग माझ अंधेरो भरोसो, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, होय निवेरो, जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आधरो, 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 मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गोवर्धन नाथ की,
श्री जमुना मैया की, श्री गोपीनाथ प्यारे की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयालु की, आचार्य जयंती महोत्सव की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ठाकुर जी की आरती होगी। सभी जन प्रसाद लिए बिना कोई न जाए। प्रसाद वितरण आप जब दर्शन दंडवत करके पधारेंगे तो बाहर प्रसाद वितरण हो रहा है, होगा। आप सभी प्रसाद लेकर के जाएं और सभी विद्यार्थी विद्वान इन सब से मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी विराजें 2 मिनट। श्री महाप्रभु जी की बधाई और प्रसाद आप भी लेकर के पधारें। श्री महाप्रभु जी के प्रसाद और बधाई के बिना कोई न जाए। धन्यवाद।